हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 के सभी उदाहरण को करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का हमारा एग्जाम्पल जो 6 है वो इसमें दे रखा है कि कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है और AB भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है तथा कोण ACB जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें BC और AC भुजाओं की लंबाई फाइंड करनी है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें आकृति बनाई दे रखी है जिसमें AB जो भुजा है हमारी वो 5 सेंटीमीटर है लंबी और BC और AC को फाइंड करना है और कोण ACB जो है 30 डिग्री दे रखा है और कोण भी 90 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे हमें दो भुजाएं फाइंड करनी है, BC और AC, ये दोनों भुजाएं फाइंड करनी है और इसमें एक भुजा और एक कोण के बारे में डिस्कस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा फाइंड करनी है। चूंकि हमारा कोण भी समकोण है यानी कि कोण भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कहलाती है कर्ण और जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा लंब और बची हुई भुजा हमारी जो होती है वो आधार होती है। ये वाली भुजा हमारी आधार होगी जिसमें हमें यानी कि इस ट्रायंगल में हमें एक भुजा के बारे में पता है, वो है लंब। यानी आधार और इसमें आधार और कर्ण के बारे में नहीं पता है। यही दो भुजाएं हमें ज्ञात भी करनी है। सो दोस्तों, हम लोग पहले आप लोग फ्री हो चाहे तो आप लोग पहले कर्ण को फाइंड करो या आधार को फाइंड करो, दोनों ही फाइंड करना है, एक एक करके बारी बारी से दोनों फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग कर्ण को फाइंड करने जा रहे हैं। यदि हमें कर्ण को इस वाली भुजा को फाइंड करना है तो हमें एक दूसरी भुजा भी चूज करनी होगी जिसकी लंबाई दे रखी है, यानी कि हमें लंब की लंबाई दे रखी है और कर्ण हमें ज्ञात करना है। कोणमिति अनुपात में लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है? तो वह होता है साइन, यानी कि हमें लंब और कर्ण में रिलेशन साइन ही बताता है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन बात कर रहे हैं कोण C की, साइन इक्वल में फार्मूला होता है लंब अपान का कर्ण। साइन C इक्वल में फार्मूला होता है लंब अपान का कर्ण। C, अब देखिए यहाँ पे साइन C की वैल्यू यहाँ पे यानी 30 डिग्री दे रखी है, लंब की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है और कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कर्ण यानी कि AC वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे साइन 30 का मान यही, अब अगर हमें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पता रहेगा क्या क्या मान होता है तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे हमें साइन C की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होता है। तो दोस्तों, हमने आपको बता रखा है कि साइन 30 की मान जो होता है वह 1/2 होता है। इसका मान होता है 1/2 और ये 5 सेंटीमीटर है, हमें AC को फाइंड करना है। यदि हम लोग इसका क्या करें, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हमारी AC फाइंड हो सकती है। AC का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो AC और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि AC इक्वल में 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा जो कर्ण हो। अब यानी कि हमें कर्ण की वैल्यू पता हो गई, कर्ण हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कर्ण की वैल्यू फाइंड हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर अब बच रहा है हमारा आधार। आधार को अब आप लोग आधार और कर्ण में रिलेशन लेके फाइंड कर दो या आधार और लंब में रिलेशन लेकर फाइंड कर दो, आप फ्री हो, चाहे जिसमें रिलेशन लेकर फाइंड कर सकते हो, फाइंड करनी है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग लंब और आधार के मध्य में रिलेशन लेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन लेंगे, यानी त्रिकोणमिति अनुपात में लंब और आधार का जो रिलेशन है वो tan जिक्र करता है, tan बताता है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं tan, और बात कर रहे हैं इस कोण की यानी कि 30 डिग्री की, इक्वल में होता है हमारा लंब अपान का आधार, लंब अपान का आधार। अब हमें पता होना चाहिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है हमारा 1/√3। आप लोग याद किए रहिए उसको, tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पे हमें दे रखा है लंब।
लंब हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है यानी कि BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, BC इक्वल में लिख सकते हैं 5√3 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो आधार है वो भी फाइंड हो गया। सो फ्रेंड्स, हम लोग आशा करते हैं कि ये आधार और कर्ण बड़े आसानी से आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये फाइंड हुआ है।